जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमितीय चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 130 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 131 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहा है साइन अल्फा इक्वल टू 1/√5 बराबर कॉस बीटा इक्वल टू 3/√10 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये साइन अल्फा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√5। अब 1/√5 साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि P/H दिया हुआ। यहाँ से हम इसका B निकाल सकते हैं, बेस आधार। तो आधार क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर -1 यानी कि √5 का स्क्वायर 5 -1 यानी कि 4 का वर्गमूल 2। फिर आगे दिया हुआ कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/√10। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। तो यहाँ से हम P निकाल सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 -3 का स्क्वायर 9, 10 में से 9 गए 1 का वर्गमूल 1। यानी यहाँ से दोनों लंब और आधार दोनों का अलग अलग निकाल लिए। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको यूज करेंगे। क्या होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो लगाइए फार्मूला। क्या लगाएंगे फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 1/√5 इंटू कॉस बीटा का वैल्यू क्या है 3/√10 प्लस साइन बीटा। अब साइन बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी साइन बीटा है ना, साइन बीटा, तो यहाँ बीटा यहाँ हुआ है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है 1, कर्ण क्या है √10, तो 1/√10 इंटू फिर कॉस अल्फा, अल्फा वाला हम जाएंगे। कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार निकाल दिए हैं 2, कर्ण कितना है 5, 2/√5। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ये हो गया 3/√50, 10×5 = 50 प्लस 2/√50, तो क्या होगा 3 × 2 = 5/√50। ठीक है, अब √50 को आप लिख सकते हैं 5√2, 5√2, 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचा 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू आया तो साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का, साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब साइन से साइन कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यही निकालने के लिए बोल रहा था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो हम लोग कुछ नहीं किए, बस दोनों का अलग अलग लंब कर निकाल लिए। उसके बाद फिर साइन अल्फा प्लस बीटा का लगा दिए फॉर्मूला साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 बोल रहा है यदि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स और कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू वाई, तो कॉस ए माइनस बी का मान क्या कीजिए। देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी है, प्रश्न में इधर है साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर किसका वैल्यू दिया हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है वाई। देखिए इस प्रश्न में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है यहाँ से निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी हो गए। फिर इसका स्क्वायर करिएगा कॉस को, तो क्या हो जाएगा तो उधर हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 दे देगा, प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी 1 दे देगा, प्लस यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक और एक क्या होगा, 2 होगा, 2 इधर प्लस में, इधर 2 आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू, अब साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये 2 इधर गुना में है तो 2 भागा में आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बट्टा 2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, इसी का तो वैल्यू निकालना था, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बट्टा 2, ये क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। 133 बोल रहा है, यदि tan अल्फा बराबर 5/3 tan बीटा बराबर 4 है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए tan अल्फा का मान दिया हुआ 5/3, tan बीटा का मान दिया हुआ 4, tan अल्फा इक्वल टू 5/3 और tan बीटा इक्वल टू 4। एक फार्मूला होता है tan का, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, इसको यूज करिएगा बन जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फार्मूला इसमें यूज करिएगा, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में, tan अल्फा का वैल्यू क्या है 5/3 प्लस tan बीटा उसका वैल्यू क्या है 4 बट्टा 1 माइनस 5/3 इंटू 4। इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम हो गया 3, 5 चौथी 12 17/3 बट्टा ये क्या हो गया 1 माइनस 20/3, करेगा तो ये भी आएगा -17/3, -17/3। इसको सोल्व करिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 17 17 कट जाएगा, यानी कि -1 आएगा। तो -1 किसका वैल्यू आया, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया -1। अब -1 किसका वैल्यू होता है, जो -1 होता है वो tan 135 का वैल्यू होता है, tan 135 का वैल्यू होता है -1। कैसे, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं, tan 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से गया 45, 180 नहीं चेंज होगा, tan क्या आएगा 45, tan 45 का वैल्यू क्या होता है -1। अब 180 माइनस 45 मतलब है सेकेंड चतुर्थांश में, तो वहाँ से साइन और कौशिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में होगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 -1, यानी कि -1 किसका वैल्यू होता है, तो tan 135 का, ये tan से tan कट जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 135 डिग्री, आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, इसी का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 बोल रहा है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 75 डिग्री तो साइन एक्स रेशियो साइन वाई इक्वल टू 1/√2 रेशियो 1/2, तो x रेशियो y का मान ज्ञात। देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर 75 डिग्री, दिया हुआ है साइन एक्स रेशियो साइन वाई, ये दिया हुआ 1/√2, ये दिया हुआ 1/2। अब साइन एक्स में 1/√2 किसका वैल्यू होता है बताइए, साइन 45 डिग्री का होता है, ये किसका होता है साइन 30 डिग्री का होता है, इसको हम लिख सकते हैं ये 45 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री का होता है और ये 30 डिग्री का होता है। अब देखिए
दोनों को जोड़ने पर 75 भी आना चाहिए, तो यहाँ 45 + 30 दोनों को जोड़ने पर 75 आ गया। पूछ रहा है क्या चीज? एक सेकेंड, मान किसका निकालना है? फिर कट गया ना। मान निकालना है x/y का ना। तो देखिए कट गया स्लाइड। x + y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। तो साइन x 1/√2, यानी कि हम x का वैल्यू मान सकते हैं कितना? 1/2 किसका होता है? 45 डिग्री का। y कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 45 और 30 70 भी हो रहा है, दोनों को जोड़ने से यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। अब x/y पूछ रहा है, मतलब 45/30 करेंगे तो क्या होगा? 15 दूना 30, सॉरी 15 तिया 45 और 15 दूना 30, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135। 135 बोल रहा है यदि 2 sin 3x - 3 डिग्री इक्वल टू 2 tan 240 डिग्री, तो डिग्री में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? 2 sin 3x - 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री। देखिए ये 2 sin 3x - 3 डिग्री, ये tan 240 को हम लिख सकते हैं 360 - 60, सॉरी 60 नहीं, 360 में से कितना करेंगे तो 240 बचेगा। या 270 - 30। टेन क्या हो जाएगा? 270 - 30। तो टेन 270 - 30 करेंगे तो 270 में क्या होता है? चेंज नहीं होता है, तो टेन 30 ही हो जाएगा। तो टेन 30 होगा, मतलब 1/√3 और 270 - 30 टेन, यानी कि माइनस में आएगा, यानी कि -1/√3 आएगा इसका वैल्यू। टेन 240 का वैल्यू निकालिएगा। एक 180 में 60 जोड़ दीजिए, सबसे अच्छा है। टेन 180 + 60, तो टेन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये तीसरा चतुर्थांश हमारा, उसमें टेन पॉजिटिव ही होगा, यानी कि 2x 3x - 3 इक्वल टू, ये टेन क्या हो जाएगा? 60, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप सोल्व करिएगा तो क्या होगा? ये इसको अगर हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो दोनों तरफ से 2 से भाग देते हैं, यहाँ भी 2 से भाग देते हैं, यहाँ भी 2 से भाग देते हैं, तो √3/2 ये साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा। इधर साइन एक कट जाएगा। फिर अब ये देखिए, ये 2 से 2 तो उड़ जाएगा, ये क्या बच जाएगा? साइन 3x - 3। अब ये √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है, ये साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि 3x - 3 इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, यानी कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60, 3 जाके जुड़ जाएगा 63, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी x इक्वल टू 21 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 21 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये √3 आया। अगर हम दोनों तरफ से 2 से किस लिए भाग दिए? अगर √3 तो साइन में किसी का वैल्यू होता नहीं है, इसको हमको साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन काटना पड़ेगा। तो 2 से भाग रही है तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, तो साइन 60 लिखेंगे, साइन से साइन कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बाकी जो बचा उसको लिख दिए, और x का वैल्यू 21 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136। 136 बोल रहा है r sin थीटा बराबर 7/2, r sin थीटा इक्वल टू 7/2, r cos थीटा इक्वल टू 7√3/2। देखिए, तो r का वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ कुछ न करेंगे, स्क्वायर कर देंगे चुपचाप, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/4। इसको करेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 7 49, 49 दिया कितना होता है? 9 3 27 के 7, 4 3 12, 13 14, 147/4।
अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर भी तो होगा, तो ये आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 147/4 प्लस 49/4। यह हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 से गुना होगा आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर हो गया। दोनों को एलसीएम करिएगा तो आएगा 196/4। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 196/4 पूरा पर आएगा रूट। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 196 किसका होता है, 14 का होता है, 4 का वर्गमूल 2, 7 दूना 14, यानी कि आर का वैल्यू क्या आ गया 7। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस दोनों तरफ स्क्वायर किए और दोनों को जो आया उसको जोड़ दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए कॉस बी इक्वल टू 1/4 और 3 tan ए इक्वल टू tan बी, तो कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है और 3 tan ए इक्वल टू tan बी। देखिए, इसमें ऐसा मान रखिए कि जो सेटिस्फाइड कर दे 1/4 आ जाए, तो साइन यानी इसका वैल्यू 1/2 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1/2 होना चाहिए, तब तो 1/4 आएगा। तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, तो हो गया 30 डिग्री। कॉस में किसका होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री, यानी ये साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यानी कि अल्फा जो एंगल है, एंगल ए बराबर 30 डिग्री व एंगल बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो ये 3 tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। tan 60 का क्या होता है, √3। ये √3 गुने √3 लिख सकते हैं, 3 को बटा √3 बराबर √3, √3 से √3 खर्चा करें, √3 बराबर √3। यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया। तो वैल्यू निकालना किसका है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 30, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 3 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 बोल रहा है, tan a प्लस tan b इक्वल टू पी तथा cot a प्लस cot b इक्वल टू क्यू। तो cot a प्लस b का वैल्यू याद कीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। tan a प्लस tan b इक्वल टू पी दिया हुआ है, cot a प्लस cot b इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। यहाँ लेट थीटा का वैल्यू कुछ मान लीजिए, तो मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब tan थीटा नहीं ए दिया हुआ ना, ए बराबर बी इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं, यानी कि कोण ए और कोण बी का वैल्यू कितना मान लेंगे 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, tan बी यानी कि tan 30 फिर होगा 1/√3। यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या होगा 2/√3 इक्वल टू पी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेते हैं q का, तो cot a यानी cot 30 का क्या होगा वैल्यू 1/√3, सॉरी कॉट कितना, कॉट 30 है ना, तो जो कॉट 30 tan 60 वाला होगा ना, √3 प्लस √3 बराबर क्यू, यानी क्यू का वैल्यू क्या आ गया 2√3। अब पी और क्यू का वैल्यू मालूम चल गया, तो कॉट ए प्लस बी 30 इंटू 30 60, कॉट 60 का वैल्यू क्या आएगा 1/√3। अब इस प्रश्न में बाई ऑप्शन चलिए, यहाँ से बाई ऑप्शन चलना आपको। यहाँ से 1/, इसका वैल्यू निकालना था cot 60 का। प्रश्न में P और Q का मान पुट करिए, P का भी मान निकाल चुके हैं, Q का भी मान निकाल चुके हैं। P और Q का मान पुट करिए, जहाँ पे 1/√3 दे दिया वही उसका आंसर हो जाएगा। इसको चेक करिए, P माइनस Q का वैल्यू रखिए, हम लोग P और Q का वैल्यू निकाल दिए हैं ऑलरेडी। P का वैल्यू 2/√3, Q का वैल्यू 2√3। जिस ऑप्शन में मान 1/√3 दे दिया वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 बोल रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस tan b प्लस tan c का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है tan a प्लस tan b
प्लस tan c। अब ABC त्रिभुज मतलब कोण टोटल कितना होगा? ABC त्रिभुज है ABC, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा। इस कंडीशन में जब tan A प्लस tan B प्लस tan C का मान पूछे और A प्लस B प्लस C तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री है, तब उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है इतना बराबर। फार्मूला क्या होता है? tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। कब? जब तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C 180 डिग्री रहेगा, तब ये फार्मूला होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू क्या होता है? tan A इंटू tan B इंटू tan C। कब? जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा, तब यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला के रूप में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 बोल रहा है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, मान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज है A B C D, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वह क्या हो जाएगा? B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। चक्रीय में क्या होता है? आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर हम C का वैल्यू निकालना चाहें तो C बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस A। यहाँ से अगर हम D का वैल्यू निकालना चाहें तो 180 माइनस B, तो यही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस, ये cos स्क्वायर C को लिख सकते हैं। cos स्क्वायर C के जगह पर कितना लिख देंगे? 180 माइनस A, 180 माइनस A प्लस cos स्क्वायर D की जगह पर कितना लिख देंगे? 180 माइनस B। अब लिख दीजिए इसको, ये हो गया cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर 180 माइनस A, ये क्या हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, यानी कि cos स्क्वायर A प्लस ये क्या होगा? cos स्क्वायर 180 माइनस B, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर B। ये cos स्क्वायर B से cos स्क्वायर B, cos स्क्वायर A से cos स्क्वायर A कर दिया, क्या दे देगा आंसर? 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बस चक्रीय चतुर्भुज में आपको याद रखना है, जो आमने सामने का एक कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है, यानी A प्लस C 180 कर दिए, B प्लस D 180 कर दिए, यहाँ से C का वैल्यू निकाल दिए 180 माइनस A, यहाँ से D का वैल्यू निकाल दिए 180 माइनस B, तो वही सेम C और D का वैल्यू पुट कर दिए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।